जब इस भूमि पर शब्द अभी मंत्र नहीं बने थे, जब अग्नि केवल जलाई जाती थी, समझी नहीं जाती थी, उसी समय भारत भूमि की नदियों के तट पर एक हलचल उठ रही थी। यह वह युग था जब केवल गण ही समाज थे। इन्हीं गणों के बीच उभर रहा था एक युवा, सुदास, धरती का पुत्र, जिसे मिट्टी भी अपने स्पर्श से दिशा देती थी। जब वो चलता था तो ऐसा लगता था जैसे दिशा बदल जाती है। जहां उसका पांव पड़ता वहां मिट्टी भी कहती, यही मार्ग है। और यही सत्य दूसरे गणों के भीतर अशांति बनकर उभरा, क्योंकि सुदास केवल सेनाओं में नहीं बढ़ रहा था, वह विचार में बढ़ रहा था, अनुशासन में बढ़ रहा था, रित के मार्ग पर बढ़ रहा था। उसकी शांति से उनके भय जाग उठे, उसकी एकता ने उनके विखंडन को उजागर कर दिया। दूर दूर के गणों ने समझ लिया, यदि आज नहीं रोका तो कल सुदास एक नई दिशा लिख देगा, एक ऐसा मार्ग जिसमें उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए वे इकट्ठा हुए, भय से, अहम से और उस बेचैनी से जो किसी एक मनुष्य की चमक पूरे आकाश में फैला देती है। सुदास ने युद्ध नहीं बुलाया था, युद्ध स्वयं उसके पीछे चला आया था। सुदास की शक्ति केवल उसकी भुजाओं में नहीं थी, उसकी शक्ति थी उसके पीछे खड़े एक मौन द्वीप में, ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ वह केवल सुदास के गुरु नहीं थे, वे उस युग की प्राण शक्ति थे, एक ऐसा नाम जिसे वेदों ने भी स्मरण रखा। वशिष्ठ उस महान सप्तर्षि परंपरा के स्तंभ थे जिन्होंने मनुष्य और ईत के बीच पहला संतुलन रचा। उनकी वाणी से निकलने वाले शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, ऋचाएं थीं जिनमें समय को आकार देने की ताकत थी। वह उन कुछ ऋषियों में से थे जिन्हें जन्म से नहीं, तप से सम्मान मिला। उनकी दीक्षा, उनका तप, उनका योग इतना गहरा था कि देवताओं तक को उनकी सत्यव्रतता पर आस्था थी। यही वशिष्ठ सुदास के मार्गदर्शक बने। उन्होंने उसे युद्ध की रणनीति नहीं, धर्म की दिशा दी। उन्होंने उसे सिखाया कि नेतृत्व युद्ध में नहीं, मन में जीता जाता है। वशिष्ठ वही ऋषि थे जिनकी एक ही सूक्ति एक संपूर्ण गण को दिशा दे सकती थी, जिनकी उपस्थिति में बिखरे हुए लोग एक ध्रुव पर इकट्ठे हो जाते थे। उधर 10 गण सुदास के विरुद्ध इकट्ठा हो रहे थे, पर एक बात अब भी अधूरी है। क्या सच में सुदास का बढ़ता प्रभाव ही उन सबको एक साथ ले आया था, या उसके पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने पूरे युग को हिला दिया था? और उस कुछ का आरंभ एक ही व्यक्ति से हुआ था, विश्वामित्र। और अब प्रश्न केवल इतना है, 10 गणों का क्रोध, उनका भय, उनका गठबंधन, क्या ये सब मिलकर भी एक अकेले सुदास को रोक पाएगा? या फिर इतिहास एक बार फिर किसी एक मनुष्य की दृढ़ता और एक ऋषि की वाणी से नया मार्ग लिखेगा? आने वाला दृश्य सब कुछ कह देगा।